अरे इस डस्टबिन में कूड़ा मत डालो। तो फिर कहाँ डालूं? कहीं पे भी डालो, इसमें मत डालो, ये भी न्यू डस्टबिन है। चलो। ये जो शादीशुदा लोग कहते हैं कि आज बीबी से कहा सुनी हो गई, असल में कहा कुछ नहीं होता है, सिर्फ सुनी होती है। आप ही हो पति परमेश्वर, दो पत्नियों के, बताओ दूसरा विवाह क्यों किया आपने? गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसे। हैं मजे मजे में? अरे कोई भी अपनी बीबी को खुश तो रख सकता है, पर उसको चुप नहीं रख सकता। यार एक बात बता, तू सबको मेरे बारे में क्या कहती फिरती है कि बेवकूफ है बेवकूफ है? अरे यार सॉरी, ये सीक्रेट रखना था क्या? अपने से 2-4 साल बड़े लड़के को अंकल बोलने वाली लड़कियां शादी के बाद अपने से 8-10 साल बड़े पति को बेबी कह के बुलाती हैं। यार ये बता, दवा और दारू में फर्क क्या होता है? दवा और दारू में फर्क क्या होता है? अरे दवा एक गर्लफ्रेंड की तरह होती है जिसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है, और दारू एक बीबी की तरह होती है, साली जितनी पुरानी होती है उतना ही सर चढ़ के बोलती है। मैं ना तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। जान तो कोई भी दे दे, मेरे साथ जी के दिखाओ। सभी शादीशुदा भाइयों को सूचित किया जाता है, कृपया नाग पंचमी के दिन अपनी नागिन को भी दूध और जिलेबी खिलाएं, उससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। 5 साल हो गए हमारे रिलेशनशिप को, लोग आज भी पूछते हैं कैसे निभा लिया भाई। तो बस मैं बोलता हूँ मैं बोल रही हूँ ना, चलो बोलो तो बीच में नहीं बोलने का। तो बस निभ जाता है जब बंदा सही मिल जाए तो, है ना बेबी? यार ये बता, ये साली और घरवाली में फर्क क्या होता है? साली और घरवाली में फर्क क्या होता है? अरे जो जूते चुराए वो साली, और जो जूते से मारे वो घरवाली। अरे पान गुटखा खाने वाले आदमी हमेशा कुत्ते की तरह कोई कोना या खंबा ढूंढते रहते हैं। ये क्या, आज दाल में 2 रुपए के सिक्के दिख रहे हैं? आप ही तो इतने दिनों से बहुत प्यार से खाने में चेन चाहिए बोल रहे थे। हेलो गूगल, बिना नाखून खराब करे बर्तन कैसे धोएं? पति से धुलवाएं। बेबी बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में तेरे है टॉफी? नहीं। चॉकलेट? नहीं, तुम। गांव वालों के सामने इंग्लिश बोल रहा था, उन्होंने 17 का पहाड़ा पूछ लिया। कोई पूछे कि शादी करके कैसा फील होता है, तब मैं अफसोस होता है, दिल भी ये रोता है। तुम्हें पता है कल मेरे सपने में यमराज आए थे। अच्छा, क्या बोले? मुझे बोलते कि तुम्हारी वाइफ बड़ी खूबसूरत है। वो तो मैं हूँ। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा अगर इतनी खूबसूरत लग रही है तो ले जाओ। तुम्हें पता है कल मेरे सपने में यमराज आए थे। अच्छा, क्या बोले? मुझे बोलते कि तुम्हारी वाइफ बड़ी खूबसूरत है। वो तो मैं हूँ। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा अगर इतनी खूबसूरत लग रही है तो ले जाओ। बात बताओ, आपने मेरे लिए किया ही क्या है? अरे तेरे को झेला, इससे बड़ा सैक्रिफाइस होगा ही क्या? एक वजह बताओ, आप आपकी जिंदगी में मेरे को क्यों लेके आए, क्यों करी शादी मेरे से? अरे मेरी लाइफ बोरिंग हो रही थी और मुझे कुछ एडवेंचर चाहिए था। हेलमेट और पत्नी दोनों को सर पे चढ़ा के रखो तो जान बची रहेगी। पापा, स्त्री कितने प्रकार की होती है? बेटा स्त्री 2 प्रकार की होती है, एक कपड़े सीधी करती है और दूसरी आदमी। अब जब दोनों गर्म हो जाती है ना तो आग लगा देती है।
सर क्या लेंगे आप? बांद्रा में 200 गज का प्लॉट दिलवा सकता है? नहीं सर। तो फिर क्यों पूछ रहा है? फिर ये पूछ के खाने पीने में क्या लेंगे? सर मेरा मतलब वो... तेरे मतलब के चक्कर में मेरा 200 गज का प्लॉट निकल गया ना हाथ से। तू एक काम कर, 2 कटिंग चाय ले आ। बीवी को बस में बैठाकर आप ये कह सकते हो कि मेरी बीवी मेरे बस में है, बाकी और कोई उपाय नहीं है। जोड़ियां तो ऊपर ही बनती हैं, सिर्फ झगड़ने के लिए नीचे आती है। और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? बस पापा चलते चलते मुझसे बहुत दूर चली गई। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? लड़कियां चाहे कितना भी सोमवार का व्रत कर लें, पर उनकी शादी तो उनके बाबू से नहीं होगी, क्योंकि उनकी शादी तो उनके बाबूजी के पसंद से होगी। बाबू मैं बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूँ। कल मेरी पड़ोसन मुझसे बोली, अरे तुम चश्मे में अच्छे नहीं दिखते। अब साला मैं उसे कैसे बताऊं कि वो बिना चश्मे के मुझे दिखती ही नहीं। मैं सोच रही हूँ कि आईफोन ले लूं। हाँ तो ले लो ना। अरे यार समझ नहीं आ रहा कि कौन सी कंपनी का लूं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अरे खरीदने को तो मैं भी हवाई जहाज खरीद लूं, पर रिश्तेदार ताना मारेंगे, यही कहेंगे कि घर के ऊपर से गया साला और मिलकर भी नहीं गया। मुझे डाइवोर्स चाहिए तुमसे। डाइवोर्स? लेकिन क्यों? ना तुम शराब पीते हो, ना तुम्हारे किसी पड़ोसन के साथ चक्कर चल रहा है, तुम्हारे तो फोन में पासवर्ड भी नहीं है, और तुम्हारी शर्ट पे कभी लिपस्टिक का निशान नहीं दिखता। मैं लड़ू तो लड़ू किस बात पे? मैं बोर हो गई हूँ ऐसी लाइफ से। सुनो जी, हमारी पड़ोसन हर महीने अपने पति के साथ घूमने जाती है, आप भी कभी ले जाया करो। अरे मैंने उसे कई बार कहा जाने के लिए, पर वो मानती ही नहीं। भारतीय महिलाओं में एक अद्भुत इच्छा होती है, अरे इनको एक अच्छा पति भी मिल जाए और घर का काम भी न करना पड़े। बेटा तुम काम क्या करते हो? मैं नारी सम्मान सेवा का काम करता हूँ अंकल। अच्छा तुम सोशल वर्कर हो? अरे नहीं अंकल, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे सब लड़कियों की पोस्ट को लाइक करता हूँ। औरतें जब साड़ी खरीदने जाती हैं तो साड़ी वाले से कहती हैं, भैया इस कलर में और डिजाइन दिखाओ, और फिर जब साड़ी पसंद ना आए तो कहती हैं, भैया इस डिजाइन में और कलर दिखाओ। सुनो, घर के सारे काम जल्दी से निपटा लो। वो मेरा सर दर्द शॉपिंग पे चलना है। हो रहा था, बिल्कुल ठीक है। भारतीय महिलाओं में एक अद्भुत इच्छा होती है, अरे इनको एक अच्छा पति भी मिल जाए और घर का काम भी न करना पड़े। ये लो आपका मोबाइल, कुछ नहीं मिला इसमें। और तो इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? कुछ नहीं मिला तो? यही तो बात है, कुछ नहीं मिला तो कुछ सही में कुछ छुपा रहे हो। आज मैं कैसी लग रही हूँ? अरे बहुत प्यारी। तो एक शायरी सुनाओ ना। अरे जो तुम लग रही हो इतनी प्यारी, इसमें चली जाती है सारी तनख्वाह हमारी। यार मेरे बाल ना सफेद हो रहे हैं, व्हाट शुड आई डू? आई थिंक यू शुड डाई। डाई डाई हेयर डाई। सुनो, मेरे व्हाट्सएप के नीचे मेटा क्यों लिख के आता है? वो मार्क जुकरबर्ग ने ना व्हाट्सएप खरीद लिया $16 बिलियन में। खरीदा क्यों? प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते गधे लोग। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। तुम दारू पीते हो, ये बात मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताई? तुम खून पीते हो, तुमने ये बात शादी से पहले मुझे बताई? हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अरे आजकल गली में ठेले वाले भी कह रहे हैं, है कोई माई का लाल जो खाए टमाटर लाल। यार एक बात बता,
रेडियो और अखबार में क्या फर्क है? क्या फर्क है? हाँ, रेडियो में हम रोटियां नहीं लपेट सकते हैं। मुझे लगता है अपन दोनों में कोई समस्या है। अरे समस्या तो सिर्फ आप में है, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ। कमीनी छोटी झूठी कहीं की। क्या हो गया, किसको कोस रही हो? वो मिसेस गुप्ता है ना, मेरा पर्स लेके घूम रही है। मैंने उनको बोला ये तो मेरा है, तो बोली नहीं जसीन ये मेरा है। छोटी कहीं की। अरे यार तो वो सही तो कह रही, तुम खामा का उनको कोस रही हो। मैंने दोनों को सेम पर्स लेके दिया था, यही वाला था ना वो। ये जो कहते हैं कि मैं बादल बन जाऊं तुम बारिश बन जाना, अरे ये सुनकर भगवान नाराज हैं, इसीलिए बारिश नहीं हो रही है। भगवान बोले अब मेरी क्या जरूरत है, तुम खुद ही बरस जाओ। मांस मछली अंडा दबा के खाते हो और सावन आते ही शुद्ध शाकाहारी बन जाते हो। जब ईश्वर सब कुछ जानता है तो बेवकूफ किसे बनाते हो? शादी से पहले मेरा दोस्त रोज स्टेटस डाला करता था कि शेर का कोई ठिकाना नहीं होता। तो मैंने अभी अभी उसको वीडियो कॉल किया तो उसकी बीबी ने उठाया। मैंने पूछा शेर कहाँ है, तो बोली अभी शेर लहसुन छील रहा है। आज मेरी भाभी मुझसे पूछ रही थी कि तुम जो रोज रोज मछली पकड़ने जाते हो, वो मछली आज घर पे आई थी, कह रही थी कि अंडे देने वाली है। अरे पूजा, तुमको पता है वो मेरे पड़ोस वाले अंकल है ना, वो कोमा में चले गए। हाँ, पैसे वाले लोग हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। शादीशुदा जिंदगी कश्मीर जैसी होती है। वो कैसे? खूबसूरत तो है लेकिन आतंक बहुत है। जब तुम्हें मेरी याद आती है तो तुम क्या करते हो? मैं तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट खा लेता हूँ। और तुम्हें मेरी याद आती है तो तुम क्या करती हो? मैं भी गुटखा खा लेती हूँ। क्या हो रहा है पड़ोस में? अरे बर्थडे हो रहा है। किसका? टू यू का। कौन टू यू? पता नहीं यार, आवाज तो यही आ रही है, हैप्पी बर्थडे टू यू। हे भगवान, लड़कियां तो इतनी अच्छी बनाते हो, फिर इतनी खतरनाक बीवियां क्यों बना देते हो? अरे मूर्ख, लड़कियां तो मैं बनाता हूँ, पर उन्हें खतरनाक बीवियां तुम बनाते हो। ये देखो न्यूज में क्या है। क्या? एक बंदे ने 25 बार ब्लड डोनेट किया है और उसकी वाइफ को प्राइज मिला है। वाइफ को प्राइज क्यों मिला? अरे उसने नहीं पिया तभी तो डोनेट कर पाया। यार ये बता, डॉक्टर की गलती और वकील की गलती में फर्क क्या होता है? डॉक्टर की गलती और वकील की गलती में फर्क क्या होता है? अरे डॉक्टर की गलती जमीन के 4 फुट नीचे गाड़ देती है और वकील की गलती जमीन के 4 फुट ऊपर टांग देती है। अगर कोई अंधे आदमी को दिखने लग जाए तो सबसे पहले उस छड़ी को फेंकता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया है। अपनी बीवी को वश में करें। हेलो हेलो, बाबा बंगाली जी बोल रहे हैं? मैं उनकी बीवी बोल रही हूँ। बाबा बर्तन धो रहे हैं। हेलो। जग सुना, अरे तू हाँ कर या ना कर तेरी मर्जी सोनिए, हम तुझको उठा कर तुम्हारी चाय में कितने चम्मच शक्कर डालूं? हमारी शादी को कितने साल हो गए और अभी तक तुम्हें ये नहीं पता कि मैं कितने चम्मच शक्कर पीता हूँ? कितने साल हो गए हमारी शादी को? एक चम्मच। खुद डाल लो। इन औरतों के भी बहुत चोचले हैं। अरे शादी के पहले इन्हें साड़ी पहनने का मन करता है और शादी के बाद इन्हें सूट पहनने का मन करता है। सुनो, छोटी चीजें
ज्यादा दुखदाई होती है। कैसे साबित करके बता। पहाड़ पे बैठ सकते हो? बिल्कुल, पहाड़ पे क्यों नहीं बैठ सकता हूँ। और सुई पे? अरे यार, तू तो किटी पार्टी में गई थी ना, वहाँ से इतना जल्दी कैसे आ गई? वहाँ सबने हेवी हेवी पहन रखा था और मैं अपने आप में लो फील कर रही थी। अरे तू कुछ भी पहन जा, वहाँ सबसे ज्यादा हैवी तू ही लगेगी। भाई बहन का रिश्ता भी कितना अच्छा रिश्ता होता है। प्यार भी रहता है और झगड़ा भी होता है। फिर एक दिन दोनों के बीच में सिर्फ प्यार ही रह जाता है, क्योंकि फिर झगड़ा करने के लिए बहन को एक पति मिल जाता है और भाई को एक पत्नी मिल जाती है। सुनो, मुमताज के गुजरने के बाद उसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, तो तुम मेरी याद में क्या बनवाओगे? अरे मैं तो तुम्हारी याद में पूरी सब्जी बनवाऊंगा। बाजार में दूसरों की बीवियों को घूरने वाला व्यक्ति जब वो खुद अपनी बीवी के साथ बाजार जाता है, तब वो दूसरों की बीवियों को नहीं घूरता है। अरे तब वो आदमियों को घूरता है कि कहीं कोई मेरी बीवी को देख तो नहीं रहा है। सोते हुए कितना क्यूट लगता है। अगर इसकी शादी मेरे सिवा किसी और के साथ हुई होती तो उसकी गोद में भी ऐसे ही सर रख के सोता। धोखेबाज। क्या हुआ बेबी, क्या हुआ? बुरा सपना देखा क्या? ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे मारा। बेबी मेरे होते हुए आपको कोई मार सकता है? सुनो, हाँ? आज ये साफ साफ बता दो कि हम दोनों में से होशियार कौन है। बस इतनी सी बात। यार दुनिया को पता है कि तुम एक होशियार आदमी की बीवी हो, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम किसी बेवकूफ से शादी कर लो? तू समझा नहीं। अच्छा, तुम्हें भी ना बस मेरी तारीफ करने के बहाने चाहिए। आजकल 10-12 साल के बच्चे एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा रहे हैं। मैं तो साला इस उम्र तक मिट्टी खाता था। दोस्तों, माय वाइफ, माय लाइफ, माय टेंशन।